इसको देखकर तो बड़ी खुश हो रही थी, मुझे देखकर क्या हुआ? नहीं देखो, घर जाने के बाद सांगच को ये खिलाएगा ना कि तुम। अगर मैंने तुमको क्यूट कह दिया तो वो वीडियो देख के बोलेगी जोजो ये कहाँ गुल खिला रहे हो? क्योंकि मेरे लिए जॉनी जोजो सब कुछ है। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को कि यार ये तो गुड्डे हैं। गुड्डों में मेरी जान बसी है। कहते हैं ना कि एक तोते में जान बसी रहती है, वो राजा की, तो मैं वो राजा हूँ, मेरे ये दोनों तोते हैं। कि जब आप पहली बार प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले, वो क्या कहानी थी और वो कैसे घटित हो? का एक वीडियो भी देखा था, काफ़ी चर्चाओं में रहा था वो। आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें चालान को लेकर के बात रखी थी कि मेरा घर से बाहर निकलते ही आप थोड़ी दूरी पे गए थे, आपका चालान काट दिया गया था। क्या इंसिडेंट था वो? अब हम डर चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ। या तो हमारे मुख से कुछ गलत निकला है, हाँ। या फिर हमारे जो साथ में गए थे उन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक। हम चौकी में गए, हाँ। चौकी वाले बोलते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी, आप थाने में जाइए। ठीक है। थाने में गए, थाने वाले बोलते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की रिपोर्ट नहीं होगी, आप पर्यटन वाले में जाइए। पर्यटन वालों ने तो गेट ही नहीं खोला। अच्छा। मतलब वो बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, आप वापस थाने में जाइए। तो SHO साहब ने बोला कि ठीक है, अभी हम ढूंढवाते हैं आप। मैं उनके सामने रोने लगा कि भाई मेरे को बस वो चाहिए। तो उन्होंने बोला नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। पता है क्या होता है कि भगवान जब आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपका जीवन एकदम से बदल जाता है। एक छोटी सी मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जो किसी व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा, एक नई पहचान, एक नया आयाम लेकर के आए। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उनकी एक मुलाकात ने उनकी पूरी पहचान बदल दी, उनका पूरा जीवन बदल दिया और आज लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। मैं बात कर रही हूँ जोनी और जोजो के निर्माता राहुल मिश्रा जी की। स्वागत करती हूँ राहुल जी आपका मैं हमारे इस पॉडकास्ट में। श्री हरिवंश राधे राधे। हरिवंश राधे राधे। कैसे हैं आप? बस कृपा है श्री जी की, आप बताइए। बस हम भी बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ पॉडकास्ट करके, क्योंकि मेरी फील्ड से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करने जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी को हंसाया है। उनके लिए मतलब उनका वो एक हंसना, उनकी एक वो खुशी दिल को मतलब इतना सुकून दे पाई ना। बहुत लोगों ने इस बात की तारीफ की और इसके लिए मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहूँगी, जोनी और जोजो को भी थैंक्स कहना चाहूँगी। हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगा कि जॉनी और जोजो को थैंक्स बोलिए, मुझे नहीं। क्योंकि देखो हम कोई नहीं होते हैं उन्हें हंसाने वाले। ये महाराज जी की लीला है जो उन्होंने हमें चुना। उस लीला में कहते हैं कि संत क्रिया नहीं करते, संत लीला करते हैं। तो महाराज जी की ऐसी लीला में महाराज जी ने हमें चुना, तो हम तो सौभाग्य मानते हैं। और साथ में मेरे जॉनी जोजो, तो उन्हें मतलब महाराज जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब महाराज जी जब भी उनको देखते हैं तो महाराज जी एक ही बात बोलते हैं, भजन सुनाओ। जब भी आपने देखा होगा, महाराज जी बस एक ही बात बोलेंगे कि भजन सुनो, और महाराज जी भजन सुनते हैं उन दोनों से। काफी अच्छा। बहुत अच्छा, जोनी जो है बहुत अच्छा भजन गाता है। हाँ, क्यूट है वो उसकी वॉइस बहुत क्यूट है वो। और जो है वो कम बोलता है, लेकिन वो बस इतना बोलता है कि लोगों को बस एक पंच आ जाए ताकि लोग हंस सके। बिल्कुल राहुल जी, जोनी और जोजो अब आपको एक पहचान दिलाई, लेकिन उससे पहले राहुल मिश्रा कौन थे? राहुल मिश्रा बहुत साधारण इंसान था, आज भी साधारण इंसान है। लेकिन वो एक जॉब करता था जो कि 9 से 12 हज़ार उसे जॉब मिलते थे। हाँ। 12 हज़ार की जॉब थी, कटपिट के 9 मिलते थे। अच्छा। उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ। और धीरे धीरे बस मैंने सोचने लगा। सिर्फ मैं सोचता ही था, करता कुछ नहीं था। मेरी वाइफ बोलती थी आप करते क्यों नहीं हो। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे मैं आज भी मैं जिस लेवल पे हूँ और जिस लेवल पे पहले था तब भी मुझे सपोर्ट मिला और आज भी सपोर्ट मिला। मेरी वाइफ और मेरी मम्मी, इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं एक ऐसा इंसान था जो सबसे शाय पर्सन का, बिल्कुल मैं किसी से बोलता नहीं था और लड़कियों से तो बिल्कुल ही नहीं बोलता। Oh my God। और मैं मतलब इतना बोलता था लोगों को, सिर्फ मुझे जितना बोलना है। और अब ऐसा होता है, जॉनी हाथ में, जोजो हाथ में, बस अब हम बोलेंगे, अब आप देखते रहो।
आप सिर्फ सवाल करो, बोलेंगे आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, जब हम नॉर्मली ऐसी छोटी मोटी जॉब करते थे तो पहला जो वक्त था हमारा वो बहुत ऐसा था कि मतलब फैमिली कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब श्री जी की कृपा ऐसी है कि फैमिली कंडीशन अच्छी है। बस शुरुआती दौर आपका थोड़ा मुश्किल बना रहा। आपने शुरुआत में जॉब की, 9,000 रुपए की नौकरी करना बड़ी बात है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, और फिर बाद में जॉब भी आपकी चली गई। उस समय आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब जॉब चली जाती है तो एक लड़के के लिए वो समय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा होता है जब घर में फ्री बैठा हुआ लड़का होता है तो लोग कहते हैं चुभता है, क्या कर रहा है, क्या हुआ, तेरा बेटा पढ़ा लिखा है, जवान हो गया है, कमा नहीं सकता है, क्या परेशानियां हैं, बहुत सारे ताने उसे सुनने पड़ते हैं। तो वो समय कैसे आपने देखो संभाला? बात तो ये थी ना कि मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं सिर्फ 12th पास हूँ। उसके बाद में ये था कि जॉब चली गई थी, लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई थी। लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन से पहले मैंने जॉनी बना लिया था। और वो भी सिर्फ इसलिए बनाया था कि टिकटॉक पे वीडियोस में मैं जॉनी को लड़की बना सकूं और मैं लड़का बन सकूं। पहले डबिंग वीडियोस चलते थे तो हीरोइन के डायलॉग वो बोलेगा, मैं हीरो के बोल लूंगा। फिर मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि यार चल एक काम करते हैं, पपेट बनाते हैं, जॉनी बनाएंगे अपन। जॉनी बनने के बाद में जो उनकी भतीजी थी उन्होंने उसका नाम रखा जॉनी। उसको देखते ही सबसे पहले उसने बोला कि जॉनी, तो हमने सोचा कन्या है, इसका नाम जॉनी रखते हैं। तो रखने के बाद में जॉब चली गई, वो पढ़ा ही रहा, बस पढ़ा ही रहा। अब लॉकडाउन के बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में था कि मैं मतलब कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब चली गई और आपने बताया कि बहुत ताने पड़ते हैं बिल्कुल जॉब जाने के बाद में, और लड़कों को बहुत ज्यादा पड़ते हैं। लड़कियों का तो ठीक है। नहीं, ये गलत बात है, लड़कियों को भी सुनना पड़ता है। नहीं, लड़कों को ज्यादा सुनना पड़ता है ना, क्योंकि लड़के क्या होता है ना, जिम्मेदारी उठाते हैं। राइट। वो मतलब परिवार का वो कंधा होता है जो अगर वो झुक गया तो पूरा परिवार झुक जाएगा। सही बात। और दूसरी बात ये कि मतलब क्या बताऊं, मतलब एक ताने ऐसे पड़ते हैं कि परिवार तो देता ही देता है, साथ में पड़ोसी भी देने लग जाता है, क्योंकि पड़ोसी को मौका मिल जाता है कि चलो अब अच्छा मौका है, अब इसको ताने देते हैं, अब बढ़िया है। फिर ऐसा था कि एक वक्त ऐसा आया, मैं जॉनी एक साइड में रखा हुआ था, मैं सिर्फ जॉनी से बातें करने लगा। मैं सिर्फ उससे बातें करते करते मैं बता जॉनी क्या करूँ। फिर मैंने यार जॉनी ऐसे तो बोलेगा नहीं, जॉनी को पहनते हैं। फिर जॉनी को पहनने के बाद में जॉनी से फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, अरे यार कुछ नहीं यार, सब ठीक है, सब हो जाएगा। मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई पागल कहे तो कहे, नहीं पागल नहीं होता है वो। बस ये था कि पूरी दिन पूरी रात सिर्फ जॉनी से बात करना। मैं 22 घंटे पूरे जॉनी को देता था। और धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपने मुंह से बात कर रहा हूँ, अब एक काम करता हूँ, अब लिप्स नहीं लाता हूँ, इसकी वॉइस चेंज करता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने उसे पहनना चालू करा। पहनते पहनते मैंने वॉइस चेंज करी, लिप्स ना हिलाए, मिरर सामने रखा, देखा कि लिप्स नहीं हिल रहे। मैंने मेरे दोस्त को फोन करा, अरे जॉनी बोलने लगा। तो उसने बोला जॉनी बोलने लगा? बोला नहीं मान सकती। मैंने बोला बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? तो बोला कि एक बार बता। मैंने उसे वीडियो कॉल करा, मैंने बोला देख अब बोल रहा है। बोला कैसे बोल रहा है? मैंने बोला देख ये ऐसे बोल रहा है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। और ये बोले ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है। तो तू एक काम क्यों नहीं करता, एक ऐप है वहाँ पे लाइव आ, वहाँ पे फॉरेनर्स तेरे को सपोर्ट करेंगे। मैंने सोचा कि कुछ ना करने से बढ़िया कुछ कर लो। सही तो मैं लाइव आने लगा। फर्स्ट मंथ मेरा नॉर्मली गया। दूसरे मंथ में मुझे $300 मिले। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला ये तो सैलरी से भी ज्यादा है। तो $300 मिलने के बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे आधे घंटे में $500 मिल गए। ठीक है। मैं मतलब ऐसा हुआ कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। घर वाले बोले अरे ये तो बढ़िया है, घर बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब मुझे उस आर्ट के बारे में पता नहीं था कि आर्ट होता क्या है। मुझे बाद में किसी एक फॉरेनर ने बताया कि ये वेंट्रोलिक्विज्म है और आप परफॉर्म करने वाले को वेंट्रोलिक्विस्ट कहते हैं। और ये वर्ड सुनने के लिए भी मतलब एक रिपीट करने के लिए भी, जानने के लिए भी, याद करने के लिए भी मुझे 15 दिन लगे थे। क्या बात है। क्योंकि ये वर्ड बहुत हार्ड है। वेंट्रोलिक्विस्ट कोई पहली बार बोलते बोले क्या, बोले वेंट्रोलिक्विस्ट क्या करते हो आप, मतलब बताओ ना मुझे। मैंने बोला एक 2 पपेट है उनको लेकर। अच्छा वो जो बोलते हैं। बोला हाँ वही, मैं वही करता हूँ।
बिल्कुल। तो आपने एक दोस्त का जिक्र किया था कि मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे ये सजेशन दिया। कौन थी और कैसे आप लोगों की मुलाकात वो हुई? मेरी नॉर्मल फ्रेंड थी, ओके। जिसको मैंने बताया था ये, फिर उसी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। जब आपने फर्स्ट टाइम फैमिली को ये सब बताया कि पापा मम्मी मैं इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, और क्योंकि उनको तो ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो उनको तो आपने इसी तरीके से कहा होगा कि कठपुतलियों के साथ में बोलना, खेलना, उनके साथ में हंसना, ये चीज़ें, तो पहला रिएक्शन कैसा था? उन्होंने क्या कहा कि पागल हो गया है क्या? नहीं, मम्मी का रिएक्शन तो ये था कि अरे मस्त बोलता है जॉनी, मतलब क्यूट सा बोलता है। लेकिन मेरा भाई इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, तो वही कहता था कि क्या है ये, लड़कियों के जैसे बोलता रहता, चिल्लाता रहता है। मेरी पूरी कॉलोनी परेशान थी, क्योंकि फॉन्डर्स अपना यहाँ दिन होता है, वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है, यहाँ दिन होता है, तो मुझे रात में जगना पड़ता था। तो मैं रात भर, एक हमारे ऊपर रूम है, मैं उसमें चिल्लाता रहता था जॉनी, क्योंकि जॉनी जब बोलता है तो बहुत तीखी आवाज होती है। और जब गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे फैन बंद रहते हैं सर्दियों के टाइम पे, तो जैसे ही वो चिल्लाता था, आस पड़ोस के लोग बोलते थे भाई सो जा। पर हमारा काम था, हमें फाउंडर से बात करनी होती थी, हम चिल्लाते रहते थे, तो बस वही चिल्लाते मतलब परिवार तो अलग की बात है, पड़ोसी परेशान हो गए थे। वो मतलब जब मिलते थे बोलते भाई सो जाया कर। और मेरा ये होता था कि जितना मैं बोलूंगा, जितना मैं आगे बोलूंगा, जितना मुझे जॉनी को पसंद किया जाएगा। और जॉनी नटखट इतना है, उसको पसंद करते हैं। और परिवार का ये है, पापा फिर भी मुझे ये नहीं बोलते थे कि पापा ऐसे बोलते थे कि क्या करेगा इसमें कोई लाइन है, कुछ नहीं कर पाएगा। और सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर पाऊंगा। राइट। लेकिन जो आगे जब महाराज जी तक पहुंचे, उसके बाद में हमें पता चला कि हमने क्या कर दिया। उसके बाद में जॉनी जोजो को इतना मतलब नाम मिला, मतलब उसकी कोई हद नहीं है। राहुल मिश्रा की बात हो गई है, अब हम चाहेंगे कि हमारे जोनी और जोजो भी इस किरदार में आए। तो कहाँ है वो? जल्दी से उनको लेकर जॉनी जोजो इधर बैठे हुए हैं, तो इंतजार है उनका, लाइए उन्हें। अभी लग गया तो रुक जाइए, बस आपका इंतजार खत्म, और आ रहे हैं जोनी और जोजो। हाउ स्वीट। हेलो हेलो नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे जोनी। राधे राधे। कैसे हैं आप? नहीं, एकदम अच्छा। ओ माय गॉड, सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा है अब तक। लड़की एक ना। ओके, बोल लूं? नहीं, प्लीज। इसको देखकर तो बड़ी खुश हो रही थी, मुझे देखकर क्या हुआ? तुम थोड़े से मतलब एक वो लग रहा है डर सा तुमसे, लेकिन जोनी ना बहुत क्यूट। भाई मैंने कौन सा जुर्म कर दिया कि मुझसे डर लग रहा है? नहीं, तुमने कोई भी जुर्म नहीं किया है। यू नो, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन जोनी एकदम उसको लेके फीलिंग्स। लड़की है ना, कमजोरी है मेरी। हाउ स्वीट। कैसे हो सबसे पहले बताओ? नहीं, एकदम अच्छा। अच्छा, श्री जी से, प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलके कैसा लगा आपको जोनी? अरे क्या बताऊं, देखो महाराज जी से मिलकर किसको अच्छा नहीं लगेगा। हम जब जाते हैं ना, तो हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। वाह जोनी। और आपको जोजो? हाँ, सच में? सही कह रहे हैं। अच्छा जोजो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। 2 करो। नहीं, पहले एक सवाल का जवाब दो मुझे। हाँ। तुम जोनी से जलते हो? नहीं, मैं क्यों जलूंगा? नहीं, वो थोड़ा क्यूट है। जलते हो ना? देखो, भगवान ने ना सबको अलग अलग बनाया है। अगर इसको क्यूट बनाया तो क्या होगा? हाँ, मैं भी तो कुछ हूँ। अरे आप तो यार आप ही हो। हाँ, हैंडसम। पकड़े देखे? अरे यार, आज तुम वाकई बहुत क्यूट लग रहे हो। क्या बात है? हैंडसम क्यूट तो ये लग रहा था ना। हाँ, क्यूट ही लग रहा था, हैंडसम। ओके। तो लड़कियां कलटती बहुत जल्दी हैं। अच्छा ये बताओ, आज क्या मुझे इम्प्रेस करने के लिए आए हो क्या? नहीं, मैं क्यों इम्प्रेस करूंगा? ओह, आई एम ऑलरेडी कमिटेड। किसके साथ? वो क्यों बताऊं? ठीक है बाबा, सॉरी, नहीं पूछी। अच्छा जोनी आप बताओ, हाँ, शादी कब कर रहे हो? कोई मिली नहीं तुम्हारी तरह सी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये वाली लाइन तो सबको बोलता है ना। तेरे को बोलना जरूरी था? सबको बोलता है। हाँ, जोनी मेरे साथ चीटिंग हो गई है। एक और चीज बताता हूँ, इसकी 1009 गर्लफ्रेंड है। अगर आप 1010 बनना चाहते हैं तो बोल दीजिए। नहीं, लेकिन इस जैसे क्यूट के लिए बन जाऊंगे। अरे देखा यार, क्या हो गया लड़कियों की पसंद को? नहीं, मुझे सच में जोनी आप बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। धन्यवाद धन्यवाद। जोनी सच में मैं आज बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ कि आप हमारे इस पॉडकास्ट शो में आए, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। धन्यवाद।
अच्छा जोनी, आपने राहुल को नई पहचान दी, आपकी वजह से, आप दोनों की वजह से, जोनी जोजो सॉरी आपको भी लेना पड़ेगा, आप दोनों की वजह से राहुल को पहचान मिली है। कैसा लगता है, कितना खुश आप राहुल को देखते हैं? ये तो क्यूट है। Oh my God. अच्छा मैं क्यूट नहीं हूँ, राहुल क्यूट है। ये क्यूट है। चीटिंग नहीं देखो, घर जाने के बाद समझ को ये खिलाएगा ना कि तुम। सेल्फिश, दिस इज नॉट फेयर। ओके मैं क्यूट नहीं हूँ जो सच में। ठीक है मैं दोनों से करता हूँ। क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में बोलूंगा नहीं ना। क्यों? मैं तो कंगे टेढ़ हूँ ना। अगर मैंने तुमको क्यूट कह दिया तो वो वीडियो देख के बोलेगी जोजो ये कहाँ गुल खिला रहे हो। जो ठीक है लेकिन पापा। एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है ये तो बता दे। बताना पड़ेगा। कोई कमिटेड तू किससे है? बता दो नांग नहीं लगाया। प्लीज। कहाँ अजय है? देवगन ने एक मूवी में कहा था हाँ। कि नांग लूंगा तो गदनांग हो जाएगी। ओ माय गॉड, इतना प्यार। तो तू अजय देवगन का फैन है? नहीं ये किसने कहा? तो किसका फैन हो? अपना खुद का है ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब आप पहली बार प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले, वो क्या कहानी थी और वो कैसे घटित हो गया कि आप प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने जा रहे थे जोनी और जोजो को लेकर, या एक संयोग था, वो अचानक से बना था प्लान आप लोगों का? क्या कहानी थी? हमारे साथ ये हुआ था कि हम जा रहे थे शादी के अंदर। ठीक है। मेरी बेटी का बर्थडे था। हाँ। जस्ट बर्थडे हमने फिनिश करके हमने निकलना था सीधा आगरा के लिए। लेकिन हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, 2 दिन पहले चलते हैं और हम वृंदावन होकर महाराज जी के दर्शन करेंगे और सीधा निकल लेंगे। हमने सिर्फ ये सोचा था परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर के दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम आधे रास्ते पहुंचे, भरतपुर पहुंचे ही थे, भरतपुर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि परिक्रमा रुकी हुई है ऑलरेडी। अच्छा। मतलब वो एक कॉलोनी की वजह से रुकी हुई थी परिक्रमा। तब मुझे फिर जैसे ही हम मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचने के बाद हमारे पास वीडियो आता है कि परिक्रमा चालू हो गई। उन्होंने सॉरी मांगा महाराज जी से, अब आज से परिक्रमा चालू हो जाएगी। हाँ, उस समय बना था हम वो विवाद उस दिन हुआ था। पहुंचे। पहुंचने के बाद में पहले ही सबसे पहले महाराज जी आए और महाराज जी आने के बाद में सिर्फ मैंने अपना कैमरा ऐसे रखा हुआ था मोबाइल का। और मैं उन्हें सिर्फ देख रहा था महाराज जी को, और वो बस आते गए। मुझे नहीं पता कि वो कब इतना पास आ रहे हैं, मैं सिर्फ देखता गया। और देखने के बाद में मेरा मेन जो एक वो था कि वीडियो बनाना। मैंने अपना जैसे ही वो पास आए वीडियो रखा, मैं सिर्फ देखा और सिर्फ ऐसे बोला राधे राधे। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे लगा कि मुझसे राधे राधे बोल के गए। और बस मेरे आंखों में आंसू और मैं रोने लगा। मेरा ये था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही अब मेरे सारे दुखों का निवारण है। महाराज जी ही मेरे सारे दुखों का निवारण दे सकते हैं, मुझे मिलना है। मैंने हट कर ली। और मेरे साथ में जो थे मामा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। वो मामा की जगह मामा का किरदार निभाते हैं। मामा नहीं है वो दोस्त हैं। दोस्त की तरह दोस्त का किरदार निभाते हैं और बड़े भाई होने की तरह बड़े भाई का किरदार निभाते हैं। वो मेरे लिए तीनों हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, अपन कल चलते हैं। वो कल गए। जब हम उन्होंने बोला कि आपको 9 बजे यहाँ पे लाइन में लगना है, हम 7 बजे 6:30 बजे समथिंग ऐसा हम लाइन में लग गए थे, 7:30-8 बजे। अब हमने देखा कि हम तो सबसे पीछे हैं इतना जल्दी आने के बाद भी। अब हम क्या करेंगे, क्या हम महाराज जी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मतलब कोई। और मेरा सवाल इन दोनों से रिलेटेड था। हाँ। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, मतलब वहां पे बैठा, तो ऐसे बोला यार अपना नंबर नहीं आएगा। हम 3 लोग थे। एक ने हार मान ली, वो अपने होटल रूम में चला गया। लेकिन मैंने और मामा ने हार नहीं मानी, बोला हम चलेंगे, चल लास्ट में लगे, कोशिश हमारी पूरी रहेगी मिलने की। हमने सोचा कि जहाँ हमें शादी में जाना था, एक दिन लेट चले जाएंगे लेकिन आएंगे हम। सही है। तो जैसे ही हम बस बैठा रहा मैं, बच्चे ऐसे बोले कि ये बंदर क्या आपके पास में। मैंने बोला आप छेड़ो मत इसे। तो बोले कि नहीं आप बताओ कैसे बोलेगा। तो ये जॉनी था। जॉनी को मतलब वो यूं कर रहे थे। अब मेरे लिए जॉनी को अगर कोई यूं करेगा, मेरे को दिल में ऐसे लगता है कि उसको हाथ कैसे लगाया। तो वहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे थे। फिर जैसे ही फिर मामा ने बोला कि काम कर, पहन के डरा दे। मैंने पहन के ऐसे बोला हाँ। तो जैसे ही फिर वो बच्चे डरे, बोलो बंदर बोलता है। तो फिर ऐसे बोलो श्री हरिवंश। तो जॉनी ने बोला श्री हरिवंश। बोला राधे राधे बोलो। बोला राधे राधे। तो बोले मेरा नाम क्या है। तो फिर जॉनी ने बोला मुझे क्या पता तुम्हारा नाम क्या है। बोलो ये तो बोलता है, जवाब भी देता है। अब इससे क्या हुआ कि पहले 2 बच्चे थे, 3 हुए, 10 हुए, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हो गए। इसको घेर लिया।
जब देखा कि इतनी भीड़ क्यों है, हाँ। तो एक संत आए बड़े गुस्से में, उन्होंने हाँ। बोला कि क्या हुआ, हाँ। आपका प्रश्न क्या है। मैंने अपना प्रश्न बताया। हाँ। बोले प्रश्न भागवती क्या, आप लाइन में लग जाइए। हाँ। हम लाइन में लगे। हाँ। लाइन में लगने के बाद जहां हम पीछे पीछे थे, हम हाँ। अब आगे आ चुके थे, हाँ। क्योंकि हमने हमारा प्रश्न बताया। हाँ। और जैसे ही फिर वहां पे भी भीड़ होने लगी, सबसे आगे भी जाकर फिर देखा गया कि यार भीड़ बहुत ज्यादा है। फिर नवल नागरी बाबा ने बुलाया कि बोलो उन दोनों को बुलाओ। जैसे ही हम नवल नागरी बाबा के पास गए, बोला ये क्या है। मैंने बोला ये बोलते हैं। तो बोलो बोलते हैं, बोलो बोल के दिखाओ। मैंने बोल के दिखाया। जॉनी बोला कि कैसे बोलते हैं। मैंने बोला आप कुछ भी सवाल करो, इसका जवाब देंगे। बोले ठीक है। अब ये बोलने लगे। महाराज नवल नागरी बाबा ने बोला कि अरे महाराज जी तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे इसे देख करके, एक काम करो, महाराज जी के पास कल लेकर आना इनको और बहुत अच्छे से बोलना। मैंने बोला ठीक है। अब अगले दिन गए। जब अगले दिन गए तो आप सबने देखा था कि वो जो पल था एकांतिक वार्तालाप में, महाराज जी बहुत ठहाके लगा कैसे बहुत थे। ज्यादा महाराज जी ये पहचान नहीं पाए थे कि ये बोल कैसे रहे। और महाराज जी के लिए था कि यार ये गुड्डे होकर के बोल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें। फिर महाराज जी ने पूछा कि ये कैसे बोलते हैं। मतलब वो क्षण आपके लिए कैसा था, आप महसूस कर पा रहे थे उस वक्त, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है? देखो जब हम महाराज जी तक पहुंचे थे ना, हमें तब भी ये नहीं तब पता था। जब हम मिलने से जब हमें बोला गया कि अब आपको मिलना है, मतलब कल के लिए, हम जब वहाँ पे बैठे हुए थे, महाराज जी से अब तक नहीं मिले थे हम सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए थे। हमें उस चीज का भी ऐसा अनुभव हो रहा था, यार ये मतलब कहीं सपना तो नहीं, क्योंकि अब हम महाराज जी से मिलने जा रहे हैं। अब हम जॉनी जोजो से बात करवाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक वो था कि मतलब एक ड्रीम होता है ना, कि जिसको आप इतने सालों से देखते आ रहे हो, जिसको आप इतने सालों से सुनते आ रहे हो, वो आपके सामने पल भर में ऐसे संत जो मतलब साक्षात श्री जी हैं। श्री जी बिल्कुल है। तो हम जैसे ही उनके पास में हमने देखा कि जैसे ही वो आए, तो हमारा मतलब एक आंखों में नमी थी। मैंने थोड़ा सा अपने आंखों को कंट्रोल किया। मैंने बोला हाँ अब जॉनी जोजो से बात कराता हूँ। और फिर वो विदाउट स्क्रिप्टेड था, मतलब कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी। और जब उसको मतलब हम प्रेजेंट किया महाराज जी के सामने, मतलब जॉनी और जोजो को, महाराज जी इतने ठहाके लगा के ऐसे, हम वहां से जा चुके थे। बहुत वायरल जाने के बाद में 15 मिनट बाद में हमारे पास में वापस से हमें बुलावा आता है। एक जब हम जिस होटल में थे वहाँ पे बुलाया गया कि वापस आइए। अब हम डर चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। या तो हमारे मुख से कुछ गलत निकला है, या फिर हमारे जो साथ में गए थे उन्होंने कुछ गलत किया है। तो जैसे ही हम गए तो मैंने पूछा मामा से, मामा थे कहीं करया? तो मामा बोला नहीं यार मैं तो एक पत्तो भी कौन तोड़ो। तो फिर मैं दिनेश भैया से पूछा, दिनेश भैया थे कहीं करया? बोले यार मैं तो तेल गया था, मैं तो जा ही कौन रहा, मैं तो पहली हार मान लियो। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। फिर मैं महाराज जी से पूछ रहा था, जो उनके जो शिष्य थे उनसे पूछा मैंने वहाँ पे संत जन से, महाराज जी बता तो दो क्या हुआ क्या हुआ? बोले नहीं चलो जल्दी। फिर नवल नागरी बाबा ने बोला कि महाराज जी तो मैं तुम्हारी इस कला को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, अब वो ये चाहते हैं कि तुम श्री जी के सामने प्रस्तुत हो। तब मेरी सांस में सांस आई कि चलो ठीक है हमने कुछ अच्छा किया। फिर दूसरा वीडियो सबके सामने था, श्री जी के सामने, जब महाराज जी ने बोला कि देखो श्री जी को प्रणाम करो, जब समोसे के बारे में पूछा गया। और उसके बाद में जो वो वीडियो इतना वायरल हुआ, वही वीडियो था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, मतलब काफी पसंद किया गया था उसे। जोनी आपसे एक सवाल पूछूं मैं? हाँ। जब ये पहला वीडियो आपका वायरल हुआ, आपकी वजह से राहुल मतलब इतने पॉपुलर हो गए, श्री जी महाराज के रूप में जाने, प्रेमानंद जी महाराज हंसे, ठहाके लगा के हंसे, शायद पहली बार किसी ने नहीं देखा था इतना हंसते हुए उन्हें। तो उस पल राहुल की आंखों में आपने आंसू देखे, राहुल को कैसे मतलब फील किया जोनी आपने? मैं तो इसको हंसता हुआ ही देखता हूँ हमेशा। नहीं लेकिन तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, तो आपको थैंक्स कहा राहुल ने? नहीं, हम एक दूसरे को थैंक्स नहीं बोलते। तो क्या कहते हो? दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। वाह, तो जोजो को बोला? दोस्त है ना ये भी दोस्त है, चाहे गंदा हो लेकिन दोस्त है। नहीं गंदा नहीं है, आप दोनों दोस्त है, फिर दोस्त को गंदा कैसे कह सकते हैं? आगे तो सो गया है। सो गया ना? नहीं इसका जवाब देता है। हाँ सोने दीजिए उसे। जोनी आपने कभी राहुल को डिप्रेशन में देखा है? हाँ। कब देखा? जब ये डिप्रेशन में था। राहुल जी बीच में हमने देखा कि जोनी और जोजो खो गए थे, क्या पूरी घटना थी, वो कैसे ये खोए और कैसे पाए? ऐसा हुआ था कि हमें वृंदावन जाना था, हमारे सचिन भैया हैं वृंदावन में, उन्होंने बुलाया कि
संगीतमय परिक्रमा करेंगे बिहारी दास महाराज जी के साथ। ठीक है। तो हम पहुंचे, बिहारी दास जी महाराज जी से मिले, हमने परिक्रमा चालू करी रात को 8 बजे। ठीक है। परिक्रमा करने के बाद में वो था, हमारी परिक्रमा थी कुंज बिहारी बिहारी महाराज जी के साथ में। तो बिहारी दास महाराज जी ने ऐसे बोला कि एक काम करो, जॉनी जोजो के स्टार्टिंग में निकाल लो। हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया। फिर मैंने विपिन को बोला, विपिन एक काम कर, जॉनी जोजो को रख दे बैग में अंदर, और अब इनकी भी परिक्रमा हो जाएगी और हम भी परिक्रमा करते हैं। हमने साथ में परिक्रमा करी, और साथ में जो डोरेमोन वाली दीदी है, सोनल दीदी, मोटर माउस शो, वो भी साथ में थी। तो हम सब ने 6-7 ने पूरी परिक्रमा करने के बाद में अब हम, हमारी जो एंड थी, हमारा एंड था, वहाँ पे परिक्रमा मार्ग पर कोई अभी इस वक्त अधिक मास के अंदर कोई भी ई रिक्शा नहीं चलता था। एक बहुत देर में ई रिक्शा आया और हमने ई रिक्शा वाले को बोला, भैया छोड़ दोगे? उसने बोला छोड़ देंगे। अब क्योंकि हमारे पास दूसरा वो नहीं था ई रिक्शा, तो हम साथ के साथ उसी रिक्शे में बैठ गए। ठीक है। और जो हमारा सामान था, अब लगेज आपने देखा होगा बड़ा है, तो हमने उस लगेज को रख दिया ऊपर। ठीक है, ई रिक्शा के ऊपर, ई रिक्शा के अंदर। अब ई रिक्शा ने हमें जैसे हमारी होटल में छोड़ा, छोड़ने के बाद अब सब थक चुके थे क्योंकि 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। सही बात। जैसे हम मतलब हमें ध्यान नहीं है कि ऊपर ई रिक्शे पे हमारा सामान है। सबके सब निकल के आ गए। निकल के आने के बाद जैसे ही हम गेट पर, मतलब हम तो गेट पर पहुंचे थे, गेट खुला ही था, जितनी देर में हमें पता चलता है कि हमारा ई रिक्शा याद आता है कि मैंने बोला विपिन को, विपिन अपना बैग, तो बोला बैग कहाँ है? फिर जाके जब हमने आवाज मारी तो ई रिक्शा निकल चुका था। अब चाहे वो भूल में लेकर गया हो, चाहे वो हमारी भूल से लिख गया हो, वो चला गया। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पुलिस में उसको रिपोर्ट को दर्ज करवाएं। हम चौकी में गए, चौकी वाले बोलते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी, आप थाने में जाइए। ठीक है। थाने में गए, थाने वाले बोलते हैं कि यहाँ पे इस चीज की रिपोर्ट नहीं होगी, आप पर्यटन वाले में जाइए। पर्यटन वालों ने तो गेट ही नहीं खोला। अच्छा। मतलब वो बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, आप वापस थाने में जाइए। फिर वापस थाने में गए, थाने में जाके उन्होंने नाम लिखा, नंबर लिखा और एड्रेस लिखा, और क्या गुमा वो बता दिया। अब बोले कि आप चौकी में जाइए। फिर चौकी में गए, चौकी वाले बोलते हैं कि अभी कोई नहीं है, थाना इंचार्ज नहीं है। थाना इंचार्ज तो अभी गए। फिर हमने बोला कि क्या बोलते हैं, अब कब आए? तो बोला सुबह 8 बजे आना। हम सुबह 8 बजे पहुंचे। 8 बजे पहुंचने के बाद में अब उस दौरान हम ढूंढ रहे हैं। मैं सिर्फ 2 घंटे में सोया हूँ। सोनल दीदी को जाना था एयरपोर्ट के लिए। वो बोली कि भैया बच्चे मिल जाए तो मुझे बताना चाहिए। सोनल दीदी हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, क्योंकि सोनल दीदी का अगले दिन शो था, उन्हें जाना जरूरी था। सोनल दीदी हर 2-3 घंटे में पूछ रही थी, भैया बच्चे मिले, भैया बच्चे मिले। और यहाँ से जो हरिदास जी महाराज थे वो भी पूछे जा रहे थे। सचिन भैया थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर एक पाठक जी थे, उन्होंने मतलब जैसे हम पहले तो 8 बजे पहुंचे। 8 बजे पहुंचने के बाद में चौकी पे गए। चौकी पे जा करके हमने बोला कि भैया कब आएंगे? बोले इंचार्ज साहब अभी नहीं आए, 9 बजे आना। हम 9 बजे पहुंचे। बोले 10 बजे आना। 10 बजे पहुंचे, 10:30 हुए। मतलब हमें वहां से कोई हेल्प नहीं मिली। मतलब आपको घुमाया जा रहा है? सिर्फ घूम रहे थे हम। अच्छा। और जब उन्होंने बोला कि 8 बजे आइए, तो 8 बजे भी हम ढूंढ रहे हैं। उस 8 से 9 के बीच में 1 घंटा ढूंढ रहे हैं। फिर 10 बजे तक हम ढूंढ रहे हैं, सिर्फ हमें घुमाया जा रहा था। फिर वृंदावन में एक पाठक जी हैं, उन्होंने बोला कि एक काम करिए, मैं SHO साहब से बोलता हूँ एक बार। फिर उन्होंने SHO साहब को बुलवाया, हमसे मीटिंग करवाई। SHO साहब को हमने पूरी घटनाक्रम बताया। तो उन्होंने बोला अभी तक नहीं आया रिक्शा वाला। मैंने बोला नहीं अभी तक नहीं आया। बोलो पूरी रात हो गई। तो हमने वेट भी किया, इवनिंग हो चुकी थी, जब तक शाम हो चुका है। तो SHO साहब ने बोला कि ठीक है अभी हम ढूंढवाते हैं आप। मैं उनके सामने रोने लगा कि भाई मेरे को बस वो चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, वो सिर्फ गुड्डे ही तो है। और जब मैं वहां पे, मतलब जैसा उन्होंने बोला वही सवाल मुझे बाद में मिले, वो मैं बताऊंगा कब मिले। तो मिलने के बाद में SHO साहब ने अपनी टीम गठित करी। मतलब उन्होंने फिर टीम उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे क्या घुमा, हमने बुलाया। अब हम होटल जा चुके थे। होटल जाने के बाद में जैसे 10 बजे उन्होंने जो होटल के जो मैनेजर थे पिंटू भैया, पिंटू भैया ने बोला कि बैठने से कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कि 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे। बोला नहीं उठो। तो दोनों ने बाइक, उनकी जो 2 बाइक थी, उन्होंने दोनों बाइक दी। हमसे एक बाइक पे मैं चलूंगा, एक बाइक में तुम चलो, आधे रास्ते में तुम जाओ, आधे रास्ते में मैं जाऊंगा, ढूंढो। क्योंकि उसने रात का ये रिक्शा वाला था, अब वो अगले दिन भी रात में ही आएगा, अब ढूंढते हैं। अच्छा। तो जैसे ही हमने ढूंढना चालू करा, हमें उस ई रिक्शे वाले की शक्ल तक याद नहीं थी, वो कैसा दिखता है। अब पहचान कैसे की जाए? हमने CCTV फुटेज भी हमने निकलवाया था एक किसी शॉप से, आस पड़ोस की जो थी। वहां से हमने देखा कि उसका टायर कैसा है,
उसके बैक साइड कैसा है और उसका फ्रंट में क्या है। इकलौता या फिर कुछ ही लोग आगे स्कैनर लगाते हैं, अपना बारकोड लगाते हैं। हाँ। तो जैसे ही हमने देखा कि कुछ ही लोगों में है, हाँ। अब हमें लाल रिक्शा ढूंढना है। हाँ। और उसमें देखना है क्या बोलते हैं, उसका स्कैनर हाँ, देखना है। हाँ। और देखना है कि उसका जो वो है क्या कहते हैं उसको, टायर Headlights? कैसा है, वो कैसा अच्छा, है, टायर्स, और पीछे जो लाइट है वो चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ। हमने इसके मद्देनजर रखते हुए सभी लाल ई रिक्शों को देखा। हाँ। अब वो 2 बार हमारे सामने आ चुका है। अच्छा। लेकिन हम ना तो उसका फेस जानते। मैंने बोला यार ये तो नहीं हो सकता। हाँ। मामा को मैंने बोला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब तब ई रिक्शा में बैग नहीं था, वो ई रिक्शा वाले ने नहीं, बैग कहीं ये छुपा तो अगले दिया दिन था। की बात है ना। हाँ, अगले ये तो दिन 24 घंटे की बात हाँ, है। हाँ। वो अपने घर पे छोड़ के आ चुका है बैग। हाँ। तो जब हम थोड़ा सा हताश हो गए, मैं आने ही वाला था होटल में, 1:30 बजने वाले थे, तो मेरे पास में फोन आता है कि मिल गया वो। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ आ जाओ, हमने अभी पता किया है। तो बोला कि एक काम करो, प्रेम मंदिर आओ। फिर प्रेम मंदिर से इस्कॉन मंदिर गया, फिर इस्कॉन मंदिर से बाकी बिहारी मंदिर तक वो खड़ा हो चुका था। फिर हमने बोला, उसने बोला यही है। मैंने बोला यार ये तो हमको 2 बार दिख चुका है, ये तो नहीं हो सकता। बोले 1 मिनट अभी पूछते हैं। फिर उसको घेर के पूछा कि भाई क्यों रे, तू लेकर गया था? बोला हाँ। बोला हाँ मैं लेकर गया था। बोला कहाँ है बैग? बोला बैग मेरे घर पे है। फिर उसके घर पे गए। सच बताऊं 4 किलोमीटर तक तो हमने उसके ई रिक्शे को धक्का मारा था, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। हमने बाइक से धक्का मारा, पैदल मारा, और कभी ऐसी उबड़ खाबड़ जगह पे तो हमें पैदल ही जाना पड़ा। और ऐसा था कि हमें कहीं ना कहीं ये भी डर था कि यार ये ऐसी सुनसान जगह पे लेकर जा रहा है, हाँ। कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। सही बात। और बिना पुलिस के हम जा रहे थे, हाँ। 4 लोग। हाँ। तो अब हम जैसे ही वहां पे पहुंचे तो उसने पता है क्या कर रखा था, हाँ। इस बैग को पूरे चारों तरफ ऐसे तरपाल से ढका हुआ था, बिल्कुल ढक के छुपा के और साइड में रखा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो अगर गलती से लेकर आया है और ये बैग उसे हमें देना था, तो वो छुपाता क्यों? लेकिन फिर भी हमने उसको बोला कि देख भाई, तूने मेरे बैग को खोला नहीं है, मतलब मेरे जॉनी जोजो इसमें सही सलामत है। मेरे को तेरे से कुछ भी नहीं है। हाँ। ना मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम है। हाँ। मेरे को मेरी जॉनी जोजो सलामत मिल गए, मुझे तुझसे कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ। ना मैं पुलिस में तेरा कंप्लेन करूंगा, बस मेरे को मिल गए, यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि मेरे लिए जॉनी जोजो सब कुछ है। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को कि यार ये तो गुड्डे हैं। गुड्डों में मेरी जान बसी है। कहते हैं ना कि एक तोते में जान बसी रहती है, वो राजा की। तो मैं वो राजा हूँ, मेरे ये दोनों तोते हैं, मेरी जान बसी हुई है इन दोनों के अंदर। मतलब आपने खुद से सर्च ऑपरेशन किया, उसके बाद में आप जॉनी और इसके बाद में हमें मिले, और मिलने के बाद में ये हो चुका था 26 या 27 घंटे हो चुके थे, मतलब 30 घंटे ही मान लीजिए इसे। उसके बाद ये मिले, फिर हमने पुलिस को बताया कि मिल चुके हैं। शायद हो सकता है उस ऑटो चालक को ऐसा लगा हो कि इसमें भारी भरकम कुछ ऐसा सामान है जो उसके काम आ सकता है, उसने ओपन ही ना किया, इस वजह से उसने ओपन इसलिए नहीं किया, उसने सोचा कि यार इनके जाने के बाद करूंगा। हाँ। जब 2-3 दिन पुरानी बात हो जाएगी तब मैं करूंगा। क्योंकि ये इतना बड़ा बैग है, इसमें भारी भरकम कुछ था नहीं। तो उसने देखा होगा हल्का है ये, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कीमती सामान है, तो इसको बाद में देखूंगा। इसलिए उसने छुपा के एक अंदर से बड़ी सुनसान सी जगह पे उसने अलग से छुपा के रखा हुआ था। मैंने ना कई कमेंट्स पढ़े, मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा यार गुड्डा गुड़िया है, गुड्डों के लिए इतना कौन परेशान होता है, वापस से बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो PR स्टंट है, क्या कहेंगे आप? मैं देखो लोगों के जो बोलते हैं ना मुंह 10-100 होते हैं, तो किस किस को पकड़ोगे? लेकिन मैं सबको एक जवाब देना चाहता हूँ कि अगर ये PR स्टंट है तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि चलो ये तो जॉनी जो है, इसलिए ये मीडिया में आ गए। कल को कोई आपकी बहुत कीमती चीज अगर घूमती है और वो मीडिया के अंदर भी नहीं आती, आप सिर्फ चक्कर ही काटते रह जाओगे। ये तो हमने ढूंढ लिया, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये PR स्टंट होता तो रात को 3:30 बजे बिहारी दास महाराज जी ये फोन करके नहीं पूछते मुझे कि वो मिले या नहीं मिले। वो सोए नहीं है, मतलब उनको क्या लालच था कि वो जगे रहे। सही बात है। सिर्फ एक प्रेम, जॉनी और जोजो के प्रति जो प्रेम है सबका, सभी संतों का अच्छा प्रेम है जॉनी जोजो के प्रति। सचिन भैया रात को 3:30 बजे तक सिर्फ इस टेंशन में थे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो हमारे जो होटल के मैनेजर थे वो हमारे साथ इधर उधर भाग रहे हैं रात को 2:30 बजे 3 बजे। तो उनको मतलब क्या एक वो लालच था कि वो भाग रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं हमें मिल गए क्या भैया। और दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि ये गुड्डे ही तो है, 600-700 रुपए में नए आ जाएंगे। सही है। मैं ये कहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा। जॉनी जैसा कपड़ा लेकर आ जाओ 10 मीटर, मैं 1 लाख रुपए मैं दूंगा। 1 मीटर का 10,000 रुपए, जो ला सकता है वो ले आओ, इससे बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा। लोग कहते हैं कि 600-700 रुपए का, मैं दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, कोई ला सकता है तो ले आओ। अरे मतलब लोगों दूसरी बात ये, जॉनी दोबारा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जॉनी
रीजन ये है कि जिस वक्त हमने बनाया था इसे, वो टाइम पास में बनाया था। हाँ। अब हमें नहीं पता कि ये बनेगा कैसे। ओके। सिर्फ टाइम पास में हमें नहीं पता था कि हमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ ये था कि पपेट बनाना है। वो बन गया। अब हमने देखा ये तो बहुत अच्छी चीज बन गई, लेकिन अब हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। दोबारा बनाएंगे तो वो अजीब ही बनेगा। मैंने कोशिश की थी दूसरे कपड़े से, अगर मेरे पास फोटो रखी होगी तो मैं बताऊंगा, वो अजीब ही चितकाबरा जैसा बन गया था। तो मतलब नहीं बन सकता। ऐसा था ना कि वो बनना आपके लिए जो नहीं, वो उस समय आपके लिए भले ही टाइम पास था, लेकिन भगवान जी की कृपा थी, वो वैसा ही बनना था। उससे ही आपको पहचान मिलनी थी, उससे ही आपका जीवन बदलना था। अब आप कोशिश भी करेंगे तो भी आप वैसी चीजें नहीं बना सकते। बस इसीलिए क्योंकि अब इसको बहुत सारे साल हो चुके हैं। मैं जॉनी को इसलिए कम निकालता हूँ क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा उड़ चुका है, थोड़ा सा गंदा कपड़ा हो चुका है। अगर मैं वॉश करूंगा तो ये कुछ भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैं सिर्फ इसका मुंह हटा देता हूँ और सिर्फ उसका बॉडी वॉश करता हूँ। तब भी इसकी बॉडी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। मैं दिल्ली में जा चुका हूँ, पंजाब में जा चुका हूँ, मुंबई में जा चुका हूँ, सब जगह जा चुका हूँ, मुझे इसका कपड़ा नहीं मिला है। सब ये बोल रहे हैं कि चाइना में मिलेगा, तो चाइना में मैं भी जा नहीं सकता। मैं बाद में ही जाऊंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं 600-500 रुपए का गुड्डा है, पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी है, ये मतलब क्यों इतना भागी है, और इंसानों की जेवरात गुम जाते हैं तब क्यों नहीं भागी। तो मेरे लिए सबसे कीमती वस्तु आज भी, वस्तु तो नहीं है, मेरे कीमती दोस्त हैं ये, मेरे लिए सब कुछ है, प्राण धन जिसे कह सकते हैं, मेरे लिए ये है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अब बस टीवी खोलते 2-3 प्रकार की न्यूज़ आती है। एक तो मेलोडी, दूसरा जोनी जोजो खो गए, और तीसरा मतलब उल्टी सीधी ऐसा है कि उसने उसको धोखा दे दिया। ये सारी चीज़ें, कोई भी पेपर लीक या ऐसे मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है लोग। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि जोनी और जोजो के बीच के जो ये जिस तरीके से लोगों ने बात बनाई है, कुछ हद तक, कुछ लोगों ने, नहीं तो कई लोगों का तो बहुत हद तक आपको प्यार मिला है। ऐसे में ये ट्रोलिंग जो हुई है, इसमें आपके संघर्ष को लोग क्यों नहीं पहचान पाए? ये पहचान आज मिली है, लेकिन संघर्ष तो बहुत पुराना है ना। मैं तो 15 साल से ये कर रहा हूँ। लेकिन देखो, आज अगर ये नेशनल न्यूज बनी है जॉनी जोजो की, तो वो किस वजह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं वृंदावन में घूमता, मेरी न्यूज नहीं बनती। सही बात कि मैं चोरी हुआ या घुमा हूँ। लेकिन जॉनी जोजो अगर चले गए हैं, तो जॉनी जोजो की पहचान, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वृंदावन में घूमूंगा, मुझसे 10 लोग मिलेंगे, 20 लोग मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 मिलेंगे। लेकिन अगर जॉनी जोजो चले जाएंगे ना, तो अगर 1000 लोग देख रहे हैं ना, तो 1000 लोग जॉनी जोजो से मिलना चाहेंगे। क्योंकि जॉनी बहुत अलग, सबसे हटके है वो। आप जब देखोगे ऐसा लगेगा कि वही बोल रहा है। नहीं, मैंने संतों का प्रिय है जॉनी। राहुल जी, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, काफ़ी चर्चाओं में रहा था वो। आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें चालान को लेकर के बात रखी थी कि मेरा घर से बाहर निकलते ही आप थोड़ी दूरी पे गए थे, आपका चालान काट दिया गया था। क्या इंसिडेंट था वो? रात को 9-9:30 बज रहे थे। मैं घर से थोड़ा सा बाहर गया था और मेरा चालान काट दिया गया। मुझे लगा कि डेली की तरह पुलिस रहती है, तो लोकल को तो क्या ही बोलेंगी। तो मैं बिल्कुल नॉर्मली होकर चला गया। मुझे बोला साइड में आओ, बोला लाइसेंस, मैंने बोला वो तो घर पे है। बोला इसका जो आरसी जो भी होता है वो, बोला कि बोलो वो भी घर पे है। बोला चालान कटेगा। मैंने बोला 5 मिनट रुको, अभी लेकर आता हूँ, घर पास में। उन्होंने नहीं सुना। मैंने बोला 5 मिनट की तो मोहलत दे सकते हो आप, मोबाइल में तो दिखा ही रहा हूँ। लेकिन वो बोला कि ई परिवहन में नहीं था मेरा। तो फिर मैंने बोला 5 मिनट रुक जाओ, अभी लेकर आता हूँ। उन्होंने नहीं सुना। बोला नाम क्या है तेरा? मैंने बोला 5 मिनट रुक तो जाओ। तो बोला, फिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से बोला कि नाम बता पहले तो तू तेरा। मैंने नाम बताया। बोला कहाँ रहता है? तेरे पिताजी का नाम बता। मैंने बता दिया, और बस वो चालान लेकर बोले हो। मैंने बोला 5 मिनट रुकते तो सही आप, मेरा घर बाजू में था, ऐसा तो था नहीं कि बहुत टाइम लगता मुझे। 5 मिनट तो पुलिस देती होगी, 5 मिनट। लेकिन मेरा वहाँ चालान काट दिया गया। मुझे उससे भी कुछ नहीं था कि मेरा चालान काट दिया। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है कि एक दिन मैं रामगंज जा रहा था, रामगंज चौराहे पे मैंने देखा कि पुलिस वाले सब खड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पे 2 स्टार भी थे, ट्रैफिक पुलिस भी था, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पे किसी एक का चालान नहीं कटा। और कोई दूर से आ रहा था हेलमेट पहनते हुए, उसका चालान काट दिया। तो जो हेलमेट नहीं पहन रहा उनका क्या? अगर राजस्थान पुलिस ट्रैफिक को लेकर के सतर्क है, तो उस एरिया में क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। उस एरिया पे जिस दिन सतर्कता हो जाएगी, उस दिन सबके चालान कटते हुए मैं देख लूंगा ना, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा कि हाँ, राजस्थान पुलिस सच में काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस सच में काम कर रही है। जब उस दिन उस चौराहे पे सबके चालान कटना चालू हो जाएंगे, जब उस चौराहे पे सब हेलमेट पहन के गुजरेंगे ना, तब मुझे लगेगा
कि पुलिस सच में अच्छा काम कर रही है। ये एक बड़ा सवाल है राजस्थान पुलिस के लिए, और सरकार को भी मुझे लगता है इस और ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसे नियम बनाए गए हैं तो सबके लिए समान क्यों नहीं, कुछ जगह पर ये नियम है कुछ जगह पर नहीं। तो ये सवाल आपका हम ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैंने बात की थी जोनी और जोजो के खोने वाली, तो उस दरमियान आपने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि हमें श्री जी पर भरोसा था कि वो मिलेंगे, तो वो भरोसा कितना कायम रहा? मैं जब SHO के सामने, मतलब जो SHO साहब थे उनके सामने जब मैं रो रहा था, तो SHO साहब ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आप एक काम करो, देखो ऐसे रो मत, बिहारी जी पे भरोसा रखो, तुम आयो बिहारी जी की नगरी में, वो कभी तुमको उदास नहीं भेजेगा, वो खुश करके ही भेजेगा। फिर बिहारी दास महाराज ने बोला कि बोले बिहारी जी, उन्होंने यही बात बोली थी कि बिहारी जी पे भरोसा रखो, मिल जाएंगे। फिर बाद में जो भी मुझे मिल रहा था, जो हमारे जो होटल के मैनेजर थे उन्होंने भी यही बात बोली, बिहारी, मतलब सब ले दे करके बिहारी जी को ही बोल रहे थे कि बिहारी जी पे भरोसा रखो। अब किस्मत ऐसी हुई, लीला ऐसी करी बिहारी जी ने कि हमें जाना था, हमें जब मिला वो, पहले तो प्रेम मंदिर मिला, फिर इस्कॉन मंदिर गया वो, और वो रुका लास्ट में कहाँ पर, बिहारी जी के मंदिर। बिहारी जी के मंदिर। और बिहारी जी के मंदिर पे रुकने के बाद जब हम मिला वो घर पे, जब हम होटल में पहुंचे, फिर हमने सोचा यार हमारे साथ तो लीला हो गई। हाँ। ये तो ठाकुर जी खेल गए हमारे साथ, क्योंकि ठाकुर जी को सब यही बोल रहे थे, क्योंकि मुख से सबके ही आ रहा था बिहारी जी पे भरोसा रखो, तो वो बिहारी जी के गेट पे ही क्यों रुका? कहीं और भी तो रुक सकता था, वो इस्कॉन भी रुक सकता था, वो प्रेम मंदिर भी रुक सकता था, लेकिन वो वहीं पे क्यों खड़ा रहा? तो ये बिहारी जी का खेला था, जिस खेले में हम फंस गए थे। मतलब वो क्या बताऊं, चाहे वो भूल से हुआ चाहे कैसे भी हो, लेकिन खेल बिहारी जी रहते हैं। ऐसा होता है ना, बिहारी जी के जो परम भक्त होते हैं उनके साथ वो खेलते हैं, वो छलिया है कहते हैं कि छल करते हैं, देखते हैं कि कितना आप उनके लिए मतलब प्रेम रखते हैं, कितना तड़पड़ाते हैं, कैसे उनको ढूंढते हैं, और फाइनली बिहारी जी की कृपा से वो मिले भी। ये सबसे बड़ा जवाब होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि ये PR स्टंट है। हाँ, जो चमत्कार आपके साथ हुआ है ये उन लोगों के लिए एक सटीक जवाब है कि भाई अगर ये PR स्टंट था तो बिहारी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। बिहारी जी तो मतलब ऐसे थे कि यहाँ से टॉस हो रहा है, बॉल मैंने अगर बैटिंग भी चुनी है तो बैटिंग भी वही कर रहा है, बैटिंग भी वही वो जैसे हैं जैसे जय करते हैं ना, वैसे वैसे बिहारी जी हैं, बोले तू कुछ भी कर ले, खेल रहा मैं हूँ। तो बस वो सारी चीज हुई। अब लोग चाहे कितना ही बोले PR स्टंट है, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि बस जो हो रहा था वो हम जानते हैं, हमारे साथ वाले जानते हैं, और जो उस वक्त मौजूद थे ना वो स्थिति जानते हैं मेरी, कि मेरी स्थिति उस वक्त कैसी थी। सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ा तो भगवान जानते हैं ना, बस। तो भगवान से बड़ा तो कोई भी न्याय का देवता नहीं है, उन्हें पता है, ठाकुर जी को पता है कि पता है ये परेशान था बेचारा। अब लोग तो कहेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी और बात है, जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, तब से कुछ भी लोग कमेंट कर जाते हैं, कमेंट करते हैं। अभी का हाल ही का एक मामला देखिए ना, वो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, अनीता बिश्नोई का, कपड़े हो गए छोटे, वो वाला। उसके बाद में लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल किया कि उन्होंने सुसाइड करने की भी बस ऐसा होता है। मैं बता तो रहा हूँ, जब से इंटरनेट फ्री हो गया ना, तब से सिर्फ लोग कुछ भी कमेंट कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि उस कमेंट से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे का भी एक व्यक्ति है, ये इस जिंदगी से बाहर भी कोई है, उसका भी परिवार है, उसका भी कोई नाता है, बहुत सारी चीजें वो ये भूल जाते हैं। बस लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है कि यार अपन है ना, इससे कूल लगेंगे इस कमेंट करने से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसने क्या देखा है, उन 24 घंटे में, उन 30 घंटों में उसने क्या देखा है, वो किस चीजों से गुजरा हुआ है, वो कैसे कैसे भागा है, उसको पता है। मतलब मुझे पता था, मेरे साथ वालों को पता था, जो मेरे साथ खड़े थे रात में 3:30 4 बजे तक जगे हुए थे, वो उनको पता है कि उनके साथ स्थिति कैसी बनी हुई थी। कमेंट करने से कुछ नहीं होता, राइट। आप साथ रह के देखो, आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा। बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीजें, लोगों का कहना बहुत आसान है। संघर्ष कोई नहीं देखता है, सफलता सबको दिखती है, चमक चांदनी चकाचौंध सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे की संघर्ष की कहानी कोई नहीं जानता है। जिसने संघर्ष किया होता है वही जानता है। ये तो आपके हौसले बड़े मजबूत थे कि आप यहाँ तक पहुँचे 15 साल की मेहनत के बाद, भगवान जी के आशीर्वाद के बाद। कहते हैं ना कि समय सबका आता है, दौर सबका आता है, आपका भी आया है। अच्छा, मैं एक सवाल रखना चाहूँगी कि आपके लिए सफलता और जीवन के क्या मूल मंत्र है? सफलता तो देखो, मैंने चाहे ऐसा नहीं किया होगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं आज भी रेगुलर वीडियोस नहीं डालता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, मेरे मैनेजर से सुनना पड़ता है, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ से सुनना पड़ता है, इवन जो मेरा साला है वो भी मुझे सुनाता है कि जीजाजी आप वीडियो क्यों नहीं डालते। मतलब हर कोई मतलब ये बोलता है कि यार आप वीडियो नहीं डालते।
मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखो 15 साल मैंने मेहनत करी है। हाँ। मैंने एक ही चीज को ठाना है कि मुझे ये करना है। मैंने एम बनाया कि मुझे ये करना है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे इन्फ्लुएंसर लाइन में आना है, मुझे एक्टर बनना है या फिर कुछ ऐसा। अब इस चीज में जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही बनोगे। महाराज जी ने एक बात बोली थी कि आप सोचो तो सही आपको बनना कैसा है, आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर आपने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप वही करोगे और उससे अच्छा कर जाओगे। और कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले है ना भगवान के हाथों में छोड़ दो कि मैं ये अब आपके हाथ में, मैं मेरी मेहनत करूंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमको क्या देना है क्या नहीं देना है वो तुम्हारी मर्जी है। आप 2 रुपए मांगोगे ना तो वो 10 देगी। श्री जी बहुत दयालु है, बहुत मतलब ऐसी है, कृपालु है श्री जी कि आप 2 रुपए मांगोगे वो 10 देगी। लेकिन ठाकुर जी खेलेंगे, वो खेलते हैं कि बोले रुक तेरे को 2 चाहिए ना, 10 तो दूंगा लेकिन थोड़ी मेहनत कर तू, और मेहनत करता रहे। फिर जब वो 10 रुपए मिलते हैं ना तो वो सुकून वाले 10 रुपए होते हैं। और श्री जी ऐसी हैं, बस श्री जी को बोल दो कि श्री जी आज ये देना है, मतलब वो आपको इससे अच्छा ही देगी। मांगो मत ऐसा कि आज ये देना है, बोलो श्री जी ऐसा ऐसा करूंगा, अब आप देख लो आपको देना क्या है, श्री जी बहुत अच्छा दे देगी। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। आने वाले 5 सालों में, आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जैसा श्री जी जहाँ ले जाएंगे वहां देख लेंगे। कोई तो एम होगा क्या? मेरा एम मतलब ऐसा है कि मैं मतलब वेंट्रोलिक्विज्म में मतलब अगर इंडिया के टॉप में रहूं। दूसरा ये कि कभी तो बिग बॉस करूं। तीसरा मतलब कि एक फैमिली को एक अच्छी और अच्छे घर में शिफ्ट करूं, अच्छे घर में बढ़िया अच्छी लग्जरी कार हो, बढ़िया अच्छे से घुमाऊं फिराऊं, अच्छे अच्छे धामों में लेकर के, जो धाम तो सारे अच्छे होते हैं लेकिन अलग अलग धामों में ले जा करके बस उनको धाम विजिट करवाऊं, कभी इस धाम कभी इस धाम कभी इस धाम। बस हमें इधर उधर जाना हो धामों में, हम धामों में व्यस्त रहें, संतों में व्यस्त रहें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा एक सवाल और, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो आप सुकून का सेफ जोन कहाँ ढूंढते हैं? जॉनी के साथ। जोनी के साथ? हाँ। तो जोनी आप खुद हैं? मैं खुद हूँ। देखो क्या होता है ना, लोग डिप्रेशन की बात आई थी कि डिप्रेशन अच्छा होता है या बुरा होता है। मैं ये मानता हूँ कि डिप्रेशन बहुत अच्छा होता है। अब लोग कहेंगे, इस बात पे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि डिप्रेशन कैसे अच्छा हो सकता है। पहला व्यक्ति ऐसा जो बोल रहा है डिप्रेशन अच्छा होता है। अब बहुत सारे सवाल उठेंगे कि यार ये कैसे बोल सकता है डिप्रेशन अच्छा होता है, हमें पता है हमें हमारा डिप्रेशन इतना खराब है। मैं ये बोलता हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि आपके साथ कौन है, जो आपको ये बताती है कि आपके साथ कौन नहीं है। वैसे आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ सिर्फ आप रहोगे और आपके भगवान होंगे, ठाकुर जी होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा आपका साथ देने वाला। सब अपने अपने मतलब से आते हैं, सब अपना मतलब सीख के और चले जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, डिप्रेशन ऐसे बोलते हैं कि डिप्रेशन में आपको आपका पता चलता है कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है वो डिप्रेशन में पता चलता है। आप में कितनी लेकिन अगर कोई गलत कदम उठा लेता है डिप्रेशन में तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे मूर्ख इंसान है वो। डिप्रेशन में कोई गलत कदम मत उठाओ, बल्कि अपने आप को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर इंसान आर्टिस्ट है, बस उस आर्ट का हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे में क्या आर्ट है। मुझे भी नहीं पता था, इससे पहले तो मैं थिएटर ही कर रहा था। मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं वेंट्रोलिक्विस्ट बनूंगा, मैं वेंट्रोलिक्विज्म में अपना एक जॉनी जोजो को पहचान बनाऊंगा। सही बात, अपना एक लेकिन मुझे डिप्रेशन के बाद ही पता चला ना कि वेंट्रोलिक्विज्म क्या है, मेरे अंदर एक आर्ट है। मैं जिस आवाज से लोगों को परेशान करता था, आज वही आवाज लोगों को क्यूट लगती है। मैं जिस आवाज से लोगों को चिढ़ाता था, आज वही आवाज सुनने के लिए लोग बोलते हैं कि यार एक बार जॉनी की वॉइस बोल दो ना। तो बहुत सारी चीजें डिप्रेशन आपको बताता है कि आप क्या कर सकते हो। राइट, आपने सही कहा। आवाज़ की बात आती है, अमिताभ बच्चन इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, रानी मुखर्जी, सबको आवाज़ की वजह से मतलब पहचान मिली है। पहले उन्हीं की आवाज़ की वजह से उन्हें मतलब नकारा गया था, कहा था कि नहीं आपकी आवाज़ अच्छी है, लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आज उनकी आवाज़ इतनी पसंद करते हैं, भीड़ में भी पहचान लेते हैं। रानी मुखर्जी की आवाज़ है, अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। तो वही चीज़ आपने हार नहीं मानी और जोनी जोजो की वजह से, आपकी खुद की मेहनत और आपके हौसलों की वजह से आप आज यहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छा लगा राहुल जी आज जोनी जोजो से मिलके और टॉनी से भी मिलके। सीरियसली बहुत सारी हमने बातें की, खूब सारा एक चटपटा मसाला, बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आई और कुछ लोगों का जो भ्रम था वो भी आज टूटा।
फिर एक वापस से हम मुलाकात करेंगे। आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।